हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। अभी अपन स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं, उससे पहले क्या करते हैं, एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं, फिर अपन क्या करेंगे, अपना मेन स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे। तो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, राइट। क्या है? XYZ लिमिटेड। और एक कंपनी है ABC लिमिटेड। क्लियर। अब ABC लिमिटेड क्या है? ABC लिमिटेड क्या है? XYZ लिमिटेड की सब्सिडरी है, राइट। ABC लिमिटेड क्या है? XYZ की सब्सिडरी है। तो XYZ को इस केस में क्या बोलेंगे? पेरेंट एंटिटी, राइट। उसको क्या बोलेंगे अपन? पेरेंट एंटिटी। क्लियर। और जो ABC लिमिटेड उसको अपन क्या बोलेंगे? कंपोनेंट। अब जो XYZ लिमिटेड की जो ऑडिटर ऑडिट करेगा, राइट, उसकी जो ऑडिट करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑडिटर। क्लियर। अब सपोज जो ABC लिमिटेड है उसकी ऑडिट कौन कर रहा है? प्रिंसिपल ऑडिटर के अलावा कोई दूसरा ऑडिटर कर रहा है, राइट। तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे? अदर ऑडिटर। क्लियर। अब जो ABC लिमिटेड है उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होगी? XYZ लिमिटेड की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंक्लूड होगी। क्लियर। और उस इंफॉर्मेशन, राइट, जो कंपोनेंट है उसकी इंफॉर्मेशन को किसने ऑडिट किया है, किसने एवेल्यूएट किया है? अदर ऑडिटर ने। क्लियर। और जो प्रिंसिपल ऑडिटर है उसको क्या करना है? उस इंफॉर्मेशन पे क्या करना है? रिलाई करना है, राइट। उसको क्या करना है? उस इंफॉर्मेशन पे रिलाई करना है। तो ऐसे 600 बताता है कि उस केस में ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। प्रिंसिपल ऑडिटर की उस केस में क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरा, जब XYZ लिमिटेड, राइट, पेरेंट एंटिटी की जब ऑडिटर एक्सेप्ट करे, ऑडिट एक्सेप्ट करेगा एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर, राइट, जब वो उसकी ऑडिट एक्सेप्ट करेगा एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, राइट। अब अपन देखते हैं अपना मेन स्टैंडर्ड ऐसे 600। क्लियर। तो अपन ऐसे 600 देखते हैं। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है ऑडिटर को? सर, आप अपना जो वर्क है उसको डेलीगेट कर सकते हो, राइट, पर जो ओपिनियन के रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रिंसिपल ऑडिटर, सर, आपकी है। क्लियर। जो ओपिनियन के रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? सर, ऑडिटर आपकी है। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अपॉइंटमेंट, राइट, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अपॉइंटमेंट, अगर प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर रहा है? अदर ऑडिटर के वर्क पर रिलाई कर रहा है, राइट। प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर रहा है? अदर ऑडिटर के वर्क पर रिलाई कर रहा है, तो उसको अपनी रिपोर्ट में, राइट, उसको अपनी रिपोर्ट में ये फैक्ट क्लियरली एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि उसने क्या किया है? अदर ऑडिटर के वर्क पे रिलाई किया, राइट। उस प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? ये फैक्ट क्लियरली एक्सप्रेस करना पड़ेगा। क्लियर। अब अपन देखते हैं ऐसे 600 के अकॉर्डिंग ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो स्टैंडर्ड बताता है प्रिंसिपल ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यूजिंग वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, राइट। प्रिंसिपल ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? बाकी जो एग्जांपल था अपन ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अब अपन देखते हैं प्रिंसिपल ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर। अब स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर, जब आप पेरेंट एंटिटी, राइट, जो XYZ लिमिटेड थी, आप उसकी ऑडिट एक्सेप्ट करोगे एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर, राइट। आप जब उसकी ऑडिट एक्सेप्ट करोगे एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर, तो आपको चेक करना है कि क्या आपका खुद का पार्टिसिपेशन सफिशिएंट है, क्या आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट एज ए होल सफिशिएंट है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टिसिपेशन सफिशिएंट है, राइट, तभी आप क्या करोगे? एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट करोगे, राइट। एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर तभी आप ऑडिट एक्सेप्ट करोगे जब आपको लगता है कि आपका खुद का पार्टिसिपेशन क्या है? सफिशिएंट है। क्लियर। उसके लिए ऑडिटर कुछ फैक्टर कंसिडर करेगा, जैसे कि कंपोनेंट की मटेरियलिटी, राइट। जिस कंपोनेंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है उसकी मटेरियलिटी कितनी है, उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, ऑडिटर को कंपोनेंट का कितना नॉलेज है। क्लियर। और ऐसे 600 क्या करता है? कुछ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर बताता है सफिशिएंट पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग। क्लियर। ऐसे 600 क्या करता है? कुछ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर बताता है। क्लियर। अब अपन देखते हैं ऐसे 600 के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑडिटर के क्या ऑडिट प्रोसीजर है, राइट। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि ऑडिटर को कि सर, आप अदर ऑडिटर के वर्क पे क्या कर सकते हो? आप रिलाई कर सकते हो, राइट। आप क्या कर सकते हो? अदर ऑडिटर के वर्क पे रिलाई कर सकते हो। पर अगर ऐसे कोई सर्कमस्टेंस, राइट, ऐसे कोई सर्कमस्टेंस है जिसके कारण आपको क्या है? उसके वर्क पे डाउट होता है, राइट। ऐसे कोई सर्कमस्टेंस है जिसके कारण आपके उसके वर्क पे डाउट होता है, मतलब कोई इनकंसिस्टेंसी वगैरह लगती है, तो ऑडिटर क्या कर सकता है? कंपोनेंट को विजिट कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन कर सकता है, रिकॉर्ड्स को भी एग्जामिन कर सकता है। मतलब ध्यान रखना, इन केस अगर मैनेजमेंट बोलता है कि आपके स्कोप से बाहर है, तो ध्यान रखना ये अपने स्कोप से बाहर नहीं है। अपन कंपोनेंट को भी विजिट कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन कर सकते हैं। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड बोलता है प्रिंसिपल ऑडिटर को कि सर, अगर आप प्लान कर रहे हो अदर ऑडिटर के वर्क को यूज करने के लिए, तो आपको चेक करना पड़ेगा उसकी कॉम्पिटेंस, राइट। आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या उसके पास रिक्वायर्ड एक्सपर्टाइज है या नहीं। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि अगर वो ICAI का मेंबर है, राइट,
अगर वो ICAI का मेंबर है तो फिर आपको उसकी कॉम्पिटेंसी चेक करने की जरूरत नहीं है। पर ऐसे कोई सर्कमस्टेंस है जिसके कारण आपको उसकी कॉम्पिटेंसी पे डाउट है तो आप उसकी कॉम्पिटेंसी चेक कर सकते हो। क्लियर। ऑडिटर का क्या रहेगा, डिस्कशन रहेगा। फिर अगर प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर के वर्क को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, राइट, क्या करना चाहता है, यूज करना चाहता है, तो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि क्या उसका वर्क एडिक्वेट है हमारी ऑडिट के लिए, राइट, पेरेंट एंटिटी की ऑडिट के लिए क्या उसका वर्क, ऑडिट वर्क एडिक्वेट है। उसके लिए स्टैंडर्ड ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, राइट। एडिक्वेसी के रिगार्डिंग ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, जो अदर ऑडिटर है, राइट, उसको कम्युनिकेट करेगा और उसको बताएगा, उसका यूज बताएगा। वो जो ऑडिट कर रहा है उसका पेरेंट एंटिटी के ऑडिट के केस में उसका क्या यूज होने वाला है, ऑडिटर क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर उसको कम्युनिकेट करेगा। दूसरा स्टैंडर्ड क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑडिटर को कि सर आपको क्या करना है, आपको सफिशिएंट अरेंजमेंट सेटअप करना, राइट, फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। आपको क्या करना है, सफिशिएंट अरेंजमेंट सेटअप करना है जिससे कि प्रिंसिपल ऑडिटर और अदर ऑडिटर क्या कर सके, कम्युनिकेट कर पाए, कोऑर्डिनेट कर पाए। और ये आपको क्या करना है, प्लानिंग स्टेज पे करना, राइट। आपको क्या करना है, इनिशियल स्टेज पे ये अरेंजमेंट सेटअप करना है। फिर अगर आपको कोई लगता है कोई मैटर जहाँ पे सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन होना चाहिए, स्पेशल कंसिडरेशन होना चाहिए, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको कम्युनिकेट करेगा। जैसे इंटर कंपोनेंट के ट्रांजैक्शन हो गए, कोई है ना स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस वगैरह हो गए, ऑडिटर को लगता है कि ऐसा कोई मैटर है जहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशन रखना चाहिए, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको कम्युनिकेट करेगा। ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टाइम टेबल ऑफ कंप्लीशन। अगर कोई ऑडिट प्रोसीजर कोई पर्टिकुलर टाइम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको कम्युनिकेट करेगा। ऑडिट कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्लियर, ऑडिटर उसको कम्युनिकेट करेगा। क्लियर। ऑडिटर एक और चीज के रिगार्डिंग कम्युनिकेट करेगा, एडवाइस करेगा। अगर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट है, ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट है या फिर कोई अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, ऑडिटर क्या करेगा, उसको कम्युनिकेट करेगा अदर ऑडिटर को। क्लियर। फिर जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो क्या करेगा, अदर ऑडिटर से रिप्रेजेंटेशन लेगा उसकी कंप्लायंस के रिगार्डिंग, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, कम्युनिकेट भी करेगा, उससे रिप्रेजेंटेशन भी लेगा कि आपने क्या किया है, उन रिक्वायरमेंट से कंप्लाई किया है। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड बोलता है प्रिंसिपल ऑडिटर को कि अगर प्रिंसिपल ऑडिटर चाहे तो जो अदर ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई किए हैं वो डिस्कस कर सकता है, उसके जो ऑडिट प्रोसीजर की रिटर्न समरी है उसको रिव्यू कर सकता है, जो कंपोनेंट है उसको विजिट कर सकता है, राइट। ऑडिटर चाहे तो ये भी कर सकता है। अब इनका जो नेचर टाइमिंग एक्शन रहेगा किस पे कैसे रहेगा वो डिपेंड करेगा, पहला तो सर्कमस्टेंस क्या है और ऑडिटर को क्या नॉलेज है रिगार्डिंग कॉम्पिटेंस ऑफ अदर ऑडिटर, राइट। उसकी जो कॉम्पिटेंस ऑफ अदर ऑडिटर होगा उसके ऊपर ये प्रोसीजर डिपेंड करेंगे। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि सर अगर अदर ऑडिटर ने कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स चेक करिए, राइट, अगर उसको कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिली है तो जो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी कंसीडर करेगा, राइट। प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी कंसीडर करेगा। अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिली है, राइट, अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को ड्यूरिंग द ऑडिटर कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिली है, क्लियर, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको ऑडिटर को भी कम्युनिकेट करेगा अदर ऑडिटर को। और अगर ऑडिटर को लगता है कि कंपोनेंट के मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना चाहिए तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी कम्युनिकेट करेगा। अगर ऑडिटर को लगता है कि सप्लीमेंट टेस्ट ऑफ रिकॉर्ड करना चाहिए तो ऑडिटर क्या करेगा, वो भी करेगा। क्लियर। अब स्टैंडर्ड क्या बोलता है, जो प्रिंसिपल ऑडिटर है और जो अदर ऑडिटर है उनके बीच में क्या होना चाहिए, सफिशिएंट लिएजन होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए, सफिशिएंट लिएजन होना चाहिए। लिएजन मतलब क्या हुआ, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन। अब प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, रिटर्न कम्युनिकेशन करेगा, राइट। प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, रिटर्न कम्युनिकेशन करेगा। और स्टैंडर्ड बोलता है जो अदर ऑडिटर है, राइट, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, जैसे कि हमने बोला था कि उसका वर्क किस तरीके से यूज आने वाला है, अगर इस टाइप से उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी कम्युनिकेट करेगा। क्लियर। अब अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को कोई दूसरी इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, प्रिंसिपल ऑडिटर को कोई अदर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या कर सकता है, अदर ऑडिटर को क्वेश्चनर भेज सकता है, चेकलिस्ट भेज सकता है, राइट। और अदर ऑडिटर की उस केस में रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि क्या करे, वो टाइमली बेसिस पे रेस्पॉन्ड करे, राइट। अदर ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, टाइमली बेसिस पे रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। फिर स्टैंडर्ड क्या बात करता है, रिपोर्टिंग की बात करता है, राइट। किसकी बात करता है, रिपोर्टिंग की बात करता है। स्टैंडर्ड बोलता है कि प्रिंसिपल ऑडिटर को लगता है कि अदर ऑडिटर है उसका वर्क क्या है, एडिक्वेट नहीं है, क्या है, इनएडिक्वेट है, और ऑडिटर सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाया, राइट, सफिशिएंट एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाया है, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या फिर क्या करेगा, डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन देगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट, यहाँ पे क्या है, लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट, इसलिए ऑडिटर क्या करेगा, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या फिर डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन देगा। क्लियर। दूसरा स्टैंडर्ड बोलता है जो अदर ऑडिटर है, राइट,
जो अदर ऑडिटर है उसने क्या किया है, मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया, राइट। उसने क्या किया है, मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया है, क्वालिफाइड, एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर उसने क्या किया है, इशू किया है। तो जिस मैटर के रिगार्डिंग मॉडिफाइड ओपिनियन है, राइट, जिस मैटर के रिगार्डिंग मॉडिफाइड ओपिनियन है, ऑडिटर क्या करेगा, उसका नेचर एंड सिग्निफिकेंस देखेगा, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, उसका नेचर एंड सिग्निफिकेंस देखेगा, चेक करेगा कि क्या वो पेरेंट एंटिटी के रिगार्डिंग भी मटेरियल है, रेलेवेंट है, राइट। और अगर ऑडिटर को लगता है कि पेरेंट एंटिटी के केस में भी वो क्या है, सिग्निफिकेंट है, मटेरियल है, रेलेवेंट है, तो ऑडिटर क्या करेगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करेगा, राइट। मतलब अगर अदर ऑडिटर ने कोई मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है तो ऑडिटर क्या करेगा, जिस मैटर के रिगार्डिंग मॉडिफाइड ओपिनियन है, ऑडिटर उसका नेचर सिग्निफिकेंस देखेगा इन रिलेशन टू पेरेंट एंटिटी। अगर ऑडिटर को लगता है कि पेरेंट एंटिटी के केस में क्या है, वो रेलेवेंट है, तो ऑडिटर क्या करेगा, अपना ओपिनियन अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करेगा, राइट। क्लियर। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ यूजिंग वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, राइट, क्या है, डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहला तो स्टैंडर्ड बोलता है कि सर जो अदर ऑडिटर ने वर्क परफॉर्म किया, राइट, जो अदर ऑडिटर ने वर्क परफॉर्म किया है, प्रिंसिपल ऑडिटर उसके केस में रेस्पॉन्सिबल नहीं है। क्लियर। दूसरा स्टैंडर्ड क्या बोलता है, जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट में क्लियरली एक फैक्ट एक्सप्रेस करेगा रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो बताएगा कि पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या करिए, किसी और ने ऑडिट करी है, उसका क्या सिग्निफिकेंट है, उसका क्या रेलेवेंट है, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, एक डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली एक्सप्रेस करेगा। क्लियर। फिर लास्ट में है कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, राइट, कुछ रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग। तो पहला तो बताएगा ऑडिटर रिकॉर्ड करेगा कंपोनेंट के रिगार्डिंग, उनका क्या सिग्निफिकेंस है। क्लियर। अगर जो दूसरा ऑडिटर है ना, जिसकी ऑडिट करी है, नेम ऑफ अदर ऑडिटर ऑडिटर रिकॉर्ड करेगा। अगर कोई कंपोनेंट को उसने अगर कोई इमटेरियल ट्रीट किया है, ऑडिटर ने वो क्यों ट्रीट किया, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा। ऑडिटर ने कंपोनेंट के रिगार्डिंग क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, क्या कंक्लूजन फ्रेम किया, ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी रिकॉर्ड करेगा। और अगर अदर ऑडिटर ने क्या किया है, मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया है, तो ऑडिटर ने उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में किस तरीके से डील किया है, एड्रेस किया है, ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी रिकॉर्ड करेगा। क्लियर। थैंक यू गाइज।